हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुलबियर वेव। आज के जो वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं रेलवे का एक और स्टॉक। अभी तक हमने कितने स्टॉक कवर कर लिए हैं? मैंने 5 स्टॉक का एनालिसिस ऑलरेडी कर लिया है बेस्ड ऑन द ग्राफ। एंड ये दोनों वाले स्टॉक भी का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गया है। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं विजिट करी है तो मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है रेलवे की, तो आप मेक श्योर करें कि आपने वो प्लेलिस्ट देख ली हो। आज की वीडियो में हम किस रेलवे के स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम रेलवे का जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोतीलाल ओसवाल ने सजेस्ट किया था। एंड ये तीतागढ़ ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, तो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन देखते हैं कि जुपिटर वैगन लिमिटेड का क्या फ्यूचर हो सकता है बेस्ड ऑन दी ग्राफ। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं इस स्टॉक को ट्रेडिंग व्यू में डाल देती हूँ। तो जब मैं यहाँ पर डालूंगी जुपिटर वैगन लिमिटेड, ऑलरेडी दो सजेशन आपको दिख रहे होंगे। एक है एनएससी के हिसाब से, एक है बीएससी के हिसाब से। आप किसी को भी ले सकते हो। मैं अभी के लिए इस वीडियो के लिए मैं एनएससी का जो टॉप 1 का रिजल्ट है उसको मैं चूज कर रही हूँ। अब ये मैंने जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के स्टॉक्स को खोल लिया है। एंड लेट्स एनालिसिस इस चार्ट को एंड देखते हैं कि क्या डायरेक्शन बता रहा है कि आगे आने वाले दिनों में किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो जैसे ही मैंने ये इस चार्ट को खोला है, अभी ये वीकली चार्ट आपको दिख रहा है। ये मैंने वीकली खोला है, बट इसको पहले तो हम मंथली से स्टार्ट करते हैं। मंथली में आप देखोगे तो ये जो प्राइस है इसका कब उड़ना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर भी ये मुझे यहाँ पे 28 रुपए में था। एंड 28 से डायरेक्ट ये चला गया था 116 रुपए में। उसके बाद गंदा वाला रिजेक्शन आया, गंदा वाला क्रैश आया। एंड फिर ये कुछ 1 रुपए, वाह, 1 रुपए तक गया था सीरियसली। 5-6 रुपए तक, 12 रुपए तक चल रहा था। एंड एकदम से ये उड़ गया आफ्टर ईयर 2022 के बाद से। मैंने जितने भी रेलवे के स्टॉक्स एनालिसिस किए हैं, सब में मैंने ये चीज़ कॉमन देखी है कि 2022 के बाद से जो भी बजट आया था या जो भी रीज़न था, उस बेस पर ये स्टॉक्स उड़ना स्टार्ट हुए हैं। एंड अभी ये स्टॉक का प्राइस कितना ऑल टाइम हाई गया है। इस वाले स्टॉक का प्राइस हाई गया है सीरियसली। इस वाले स्टॉक का प्राइस गया है 748 तक का हाई। एंड अभी ये कितना चल रहा है? अभी चल रहा है 275 रुपीज़। तो ये अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ही गंदा लेवल का इसको रिजेक्शन मिला है। अगर आपको जानना है कि कितना परसेंटेज डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, इसके लिए आप आओ फोरकास्टिंग एंड मेजर वाले टूल पर। आपको यहाँ पर दिख जाएगा प्राइस रेंज, इसको चूज करो एंड यहाँ पर अपना पॉइंटर लेकर आओ जहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई था। एंड इसको आप नीचे तक लेकर आओगे तो जहाँ तक ये डाउन गया है, जहाँ तक ये कैंडल डाउन गई है, सबसे कैंडल डाउन ये वाली है। तो अपने ऑल टाइम हाई से ये 68 परसेंटेज तक डाउन गया था। बट अभी कितना डाउन गया है, ये मैं अभी ये आज का लो नहीं है। अभी जहाँ पे प्राइस चल रहा है, अगर मैं वहां तक लेके जाऊं तो ये अपने ऑल टाइम हाई से -63% डाउन है, मोर देन 50% डाउन है एंड मोर देन 60% डाउन है। तो क्या हम प्लान कर सकते हैं इस स्टॉक को बाय करने का? क्या एक बहुत बड़ी अच्छी डील होगी अगर मैं इस स्टॉक को इस प्राइस पे बाय करूं? इसी को हम बेस्ड ऑन दी चार्ट एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कि कहाँ पे मेजर लेवल के सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ से इसको सपोर्ट मिल सकता है एंड कहाँ से इसका प्राइस उठ सकता है, कहाँ से पॉसिबिलिटी उठने की। लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ मैं चार्ट का एनालिसिस कर रही हूँ। आपको एक्चुअल में जब आप अपने रियल मनी जब आप लगाओगे, तो मेक श्योर करो कि आपने, क्योंकि आपको ये तो पता है कि ये रेलवे का स्टॉक है, लेकिन ये रेलवे में करता क्या है, उसके लिए आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कंपनी करती क्या है रेलवे में, इसका क्या रोल है, इसका पास्ट के रिजल्ट्स क्या है, लास्ट 1 मंथ में इसकी परफॉर्मेंस क्या थी, लास्ट 1 ईयर में इसने कैसा परफॉर्म किया है, लास्ट 5 ईयर में कैसा परफॉर्म किया। तो ये सब आपको कंसीडर करते हुए तब आप इस स्टॉक को बाय करो। आई अदरवाइज डोंट बाय दिस स्टॉक। जब तक आप खुद से कोई मेहनत नहीं करोगे, खुद से कोई रिसर्च नहीं करोगे, तब तक आप बेस्ड ऑन माय वीडियो एनालिसिस आप मत बाय करो। ये मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग को। मैं सिर्फ़ ग्राफ के या फिर चार्ट के बेस पे मैं बता सकती हूँ कि हाँ, यहाँ से ये स्टॉक उठना स्टार्ट होगा, तो आप एक स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो लेने का, बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। दैट विल बी ओनली फॉर सम वीक और फॉर सम मंथ, फॉर नेक्स्ट मंथ और फॉर नेक्स्ट वीक। ऐसा नहीं कि मैं इसको 5-6 साल के लिए बोलूँगी कि 5-6 साल तक आपको होल्ड करना है। देखते हैं अभी इस स्टॉक को, तो इसको मैं हटा देती हूँ। अभी ये 63% डाउन चल रहा है।
अब आते हैं ट्रेंड लाइन पे, क्या कोई ट्रेंड लाइन दिख रही है? सो अभी मैं इसको बेस्ड ऑन दी लो, जो हमारा लो बना है, उस बेस पे मैं एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ कर सकती हूँ, बट ये ड्रॉ भी नहीं हो रही, सो हटाते हैं इसको। एंड ऐसी कोई ट्रेंड लाइन बन रही है क्या? ऐसे भी कोई ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है। सो क्या आपको मंथली चार्ट के हिसाब से क्या कोई आपको दिख रहा है यहाँ पे मेजर लेवल का सपोर्ट, जहाँ से ये प्राइस उठ जाए? मुझे तो नहीं दिख रहा है। लेट्स सी। यहाँ ये एक मेजर लेवल का सपोर्ट है। हाँ, ये एक सपोर्ट है। आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस उठा, फिर नीचे आया, फिर अगेन यहाँ से इसको सपोर्ट मिला, यहाँ पे लो बनाया 272 का, एंड अगेन ये 456 तक गया। तो एक ये सपोर्ट मैं मान सकती हूँ, तो इसको हम लिख सकते हैं कि हाँ, ये एक सपोर्ट है। एंड वो सपोर्ट का रेट क्या है, कितने प्राइस पे सपोर्ट है? सो वो एग्जैक्टली आपका जो सपोर्ट है वो है 270 के प्राइस पर। सो इसको मैं लिख देती हूँ कि कहाँ पे प्लान कर सकते हो बाय बाय का। कैन प्लान और बाय 270 के प्राइस पे। एंड आप देखोगे तो अभी ये प्राइस कितना चल रहा है, 275 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर इसकी कैंडल की क्लोजिंग यहाँ हुई, ये जो क्लोजिंग हुई ये बहुत गंदी हो गई, क्योंकि इसने ऊपर से लंबी सी विग भी बना ली और दिखा दिया कि बायर्स इतने उतने ज़्यादा एक्टिवेट नहीं है इस वाले स्टॉक को लेकर, सेलर्स ज़्यादा हैं। तो ये कैंडल कैंडल की क्लोजिंग बहुत बेकार होगी, तो उस बेस पे डोंट प्लान फॉर बाय राइट नाउ। वेट फॉर सम कैंडलस्टिक पैटर्न और सम चार्ट पैटर्न, उसके बेस पर आप बाय कर सकते हो, बट अभी मत बाय बाय करो। जैसे कि अभी ये 275 के प्राइस पर अगर नीचे आते आता अगेन ये ग्रीन पे क्लोज हो रहा है, या फिर इस मंथ आप वेट करो, नेक्स्ट मंथ पे देखो कि अगर ग्रीन में क्लोज हो रहा है तो फिर आप प्लान कर सकते हो बाय का, बट अभी मत प्लान करो। अब आते हैं वीकली पे, क्या पता वीकली पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए बाय करने की। सो वीकली पर देखते हैं क्या चल रहा है। सो वीकली पर मुझे जो दिख रहा है वो मुझे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। सो हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैं आपको दिखाती हूँ, ये मुझे दूर से ही दिख रहा है। सो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का रूल क्या है? हेड एंड शोल्डर पैटर्न का रूल है लेफ्ट शोल्डर एंड देन हेड है, सो दिस कुड बी हेड, एंड देन राइट शोल्डर। सो राइट शोल्डर की क्लोजिंग लेफ्ट शोल्डर शोल्डर के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो यस करेक्ट, इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हुई है, एंड नाउ अगेन इट इज गोइंग डाउन टू कंप्लीट हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो या दिस इज इंटरेस्टिंग कि आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बना है, एंड आपको ये बहुत ही इजीली दिख गया होगा, रॉकेट स्टाइल में बना है, बहुत इजीली आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। सो अभी मैं इसको हटा देती हूँ। सो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी एक रूल है। सो इस स्टॉक के मुझे लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, एंड कहाँ तक ऊपर जा सकता है? इस स्टॉक का प्राइस जा सकता है 420 रुपए तक, तो मुझे लगता है जाना चाहिए, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न का रूल क्या है? अगर ये एक्चुअल में हेड एंड शोल्डर पैटर्न है तो उसका रूल ये है कि जो आपका शोल्डर है वहां तक तो प्राइस आता है रिटेस्ट करने। सो इसका शोल्डर कहाँ पर? इसका शोल्डर है इसका 423 रुपए में। सो मुझे लगता है कि 423 रुपए तक ये आ सकता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ताकि अगर मैं अपकमिंग डेज़ में जब भी मैं इस वीडियो को देखूँगी तो मुझे मुझे पता होना चाहिए कि मैंने जो प्रेडिक्ट किया है वो सही है कि गलत है। बिकॉज़ ऑफ हेड एंड शोल्डर प्राइस कैन गो टू कितने प्राइस पर ये जा सकता है? इस कैंडल का हाई कितना है? इस कैंडल की ओपनिंग है 457, तो गो टू 457 रुपीज़। ठीक है, सो 457 जब मैं फ्यूचर में इसको देखूंगी तो मुझे पता होगा कि मैंने जो प्रेडिक्ट किया है वो सही है कि गलत है। सो ये मेरा प्रिडिक्शन है कि ये 457 तक जाना चाहिए, एंड उसके बाद फिर नीचे आना चाहिए। सो देखते हैं। बिकॉज हेड एंड शोल्डर पैटर्न का रूल यही है कि वो अपने जो इसका विक होता है, जो शोल्डर होते हैं, यहाँ तक तो रिट्रेस करने आता ही है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एंड नाउ अगेन इट विल कम टू दिस शोल्डर, उसके बाद उसको नीचे जाना होगा तो नीचे जाएगा। सो देखते हैं। सो मुझे लगता है कि इस स्टॉक आप बाय कर सकते हो। यस। एंड अब देखते हैं वीकली में कि वीकली में क्या कोई ट्रेंड लाइन बन रही है क्या वीकली में? इधर तो मुझे कोई ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही है। एंड अगर मैं ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो ऐसे भी कोई ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है, सिर्फ 2 ही पॉइंट टच हो रहे हैं, बट इसको मैं वैलिड ट्रेंड लाइन ही कंसीडर करूँगी।
तो अब और देखते हैं और कहाँ पे सपोर्ट है। सो मुझे कोई एक्चुअल में इस पे सपोर्ट दिख ही नहीं रहा है। एक ये सपोर्ट है जो मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बताया है। यहाँ से आप देखोगे तो बार-बार प्राइस ऊपर गया है, ऊपर गया, यहाँ पे भी टच होके ऊपर गया। अभी अभी इसने लो कहाँ का बनाया है? अभी इसने लो बनाया है, ये लो बनाया है। इस कैंडल का लो कितना है? इस कैंडल का लो है 4 ₹247। सो क्या 247 के नीचे कोई क्लोजिंग हुई है क्या? इस रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई है 251 ऊपर ही हुई है। तो यहाँ पर एक इक्वल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है और मुझे लगता है कि इस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, जाएगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक का प्राइस यहाँ पे आप देखोगे तो अ, कई टाइम से इस वीक यहाँ पे 8 दिसंबर 2025 के बाद से ऊपर गया, फिर नीचे, नीचे, नीचे आया, अगेन इस वाले लेवल को नहीं तोड़ पाया, ऊपर चला गया। एंड नाउ लेट्स सी कि कितना अब फिर से शायद थर्ड टाइम आ रहा है एंड फिर ऊपर जाएगा, उसके बाद शायद ब्रेक कर दे। अगर ये 427 मुझे लगता है कि 427 ₹457 तक इसको जाना चाहिए। इसके अलावा सपोर्ट कहाँ पर है? इसके अलावा सपोर्ट तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है। एक्चुअल में नहीं है सपोर्ट क्योंकि स्टॉक उड़ना स्टार्ट हुआ, उसके बाद से उड़ ही रहा है। सपोर्ट कहीं लिया ही नहीं है। यहाँ पर एक सपोर्ट है बट इतना नीचे मुझे नहीं लगता जाएगा जो कि है ₹93। सो अगर आपको ₹93 में मिले तो आप बाय कर सकते हो लेकिन मुझे लगता नहीं कि ₹93 तक आने का रीज़न भी बहुत सॉलिड होना चाहिए। अगर सॉलिड रीज़न नहीं है तो फिर क्यों ही वो ₹93 तक आएगा। सो अकॉर्डिंग टू वीकली कैंडलस्टिक्स कोई भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ पर दिखा फिर जहाँ पे ये प्राइस रेंग रहा था वहीं पे ही सपोर्ट है। बट 275 से अभी जो उसका प्राइस है 275 से ₹93 आना इट मीन्स मोर देन कितना परसेंटेज डाउन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा 70-80% डाउन हो जाएगा तब जाके ये 93 पे आएगा। और इतना किसी एक रेलवे के स्टॉक का इतना गिरने का मतलब है कि कोई बहुत ही गंदी न्यूज़ आए तभी हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं पॉसिबिलिटी है। तो मेक श्योर करो कि यहीं कहीं आप इसको प्लान करने का बाय करो। जैसे कि अभी 245 पर ये बार-बार सपोर्ट ले रहा है। 200 कितने पर? 247 पे। सो 247 इज़ 247 इज़ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो विल सी कि अगर ये 247 के आसपास आता है और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है देन आई विल प्लान फॉर बाय एंड इसको मैं एज अ स्विंग ट्रेड के लिए प्लान करूंगी। जैसे कि मैंने इसको खरीदा और मैं अगले वीक का इंतजार करूंगी, वीक टू वीक नेक्स्ट वीक का इंतजार करूंगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक का इंतजार करूंगी और बेस्ड ऑन दैट मैं इसको होल्ड करूंगी। लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लाइक 1 मंथ और अंडर 1 मंथ है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। एंड और कोई सपोर्ट इस वाले स्टॉक को में नहीं है। सो इस वीडियो को फिर यहीं खत्म करते बिकॉज ग्राफ के बेस पे चार्ट के बेस पे कोई मुझे सपोर्ट नहीं दिख रहा है। खाली एक सपोर्ट दिखा, ट्रेंड लाइन भी मुझे नहीं दिख रही है, इधर की कोई ट्रेंड लाइन बन नहीं रही है, इधर एक ट्रेंड लाइन बन सकती है लेकिन ये एक जबरदस्ती वाली ट्रेंड लाइन हो गई। बाकी यहाँ पर एक मुझे इक्वल बॉटम की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। सो लेट्स सी अगर इक्वल बॉटम एक्चुअल में है और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्चुअल में है तो ये अपने शोल्ड यहाँ तक के प्राइस को आएगा टेस्ट करने जो कि है 425 या 457 का प्राइस। क्या मैंने इसको गलत लिखा है? इसका ओपन कितना है? इसका ओपन है 400, ओके सॉरी, इसका ओपन है 426। तो 426 तक जाना चाहिए इस प्राइस को। एक बार डेली में भी आ जाते हैं, डेली में क्या पता कुछ अपॉर्चुनिटी दिख जाए। तो डेली में भी आप देखोगे तो ओके डेली ने ब्रेक कर दिया अ, इस वाले सपोर्ट को एंड ये 236 तक गया था। ओके सो डेली ने इसको ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है तो फिर कोई वही नहीं है। वीकली में मुझे लगा कि ब्रेक नहीं हुआ है, वीकली में वो ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो गया था बट डेली में उसने ब्रेक कर दिया है। सो दैट्स वाई आप देखोगे तो लोअर लो बनाता जा रहा है मार्केट। सो देखते हैं डेली में अभी अगेन नीचे आ रहा है तो शायद यहाँ पर सेल करने का पॉसिबिलिटी, तो आप सेल करने के लिए देख सकते हो। बाकी अभी बाय मत करो इस स्टॉक को क्योंकि अभी एक ऑलरेडी लो बन गया है एंड लो बनने के बाद ऑलरेडी इसने इसको ब्रेक कर दिया है डेली में। अगर ब्रेक ना करता तो फिर आई मैं आपको सजेस्ट कर सकती थी लेकिन अभी मैं आपको ऐसा कुछ नहीं सजेस्ट करने वाली हूँ। यहाँ पे ये कैंडल बहुत अच्छी बनी है, डेली की बनी है, लिटरली डेली की। ₹268 से डायरेक्ट हाई गया था ₹358। इनसेन। यहाँ पे भी सपोर्ट मिला। सो अगर आप यहाँ पे सेम प्राइस पे आए तो सपोर्ट ले सकता है कुछ दिनों के लिए, फिर लेकिन क्या पता नीचे आ जाए बिकॉज़ ऑलरेडी ये ब्रेक हो चुका है।
सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो। जो भी मैंने रेलवे की सीरीज बनाई है, मेक श्योर करो कि अगर आपको कोई इंटरेस्ट है रेलवे के स्टॉक पर तो आप उसको प्लान कर सकते हो बाय करने का। अगर आपको चार्ट पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे वीडियो देख सकते हो। अदरवाइज आप जब भी प्लान करो लेने का तो आपको कंपनी के फंडामेंटल्स जानने पड़ेंगे कि कंपनी का रोल क्या है रेलवे में, कंपनी क्या काम कर रही है, कंपनी का ग्रोथ कितना हुआ है, परफॉर्मेंस कितनी हुई है, रिजल्ट क्या आ रहे हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा। एंड बेस्ड ऑन दैट आप तब आप चार्ट को सेकंड नंबर पे रखो कि सेकंड पे आपको बस प्राइस मिल जाएगा कि हाँ इस प्राइस से मैं बाय करूंगी। प्राइस आपको यहाँ बता देगा, बाकी आपको एनालिसिस खुद करनी पड़ेगी। सो अगर आप को एनालिसिस में कोई दिक्कत है तो आप उसको कमेंट में आप डाल सकते हो, तो मैं स्टार्ट कर दूंगी वैसा भी एनालिसिस करने का। मैं स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि जहाँ पे मैं कंपनी का भी रिव्यू करूँ कि कंपनी कर क्या रही है, क्यों एंड क्या परफॉर्मेंस है, वो सभी मैं स्टार्ट कर दूंगी। So that's all about this video. I hope video आपको अच्छा लगा हो. So thank you so much for watching this video. Have a nice day. Thank you everyone. Bye.